बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी मोहतरम नाज़रीन, जिल्हिज़्ज़ा का चाँद होने के बाद बाल और नाखून किन लोगों को बकरा ईद वाले दिन आने तक नहीं काटना है? क्या कुर्बानी करने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि वो बाल और नाखून ना काटें, या चाँद होने के बाद हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए? और बाल और नाखून कब से लेके कब तक नहीं काटना है? ये वो मसला है जो बहुत ज़्यादा अब पूछा जा रहा है। तो सारे मसलों का इंशाल्लाह जवाब आपको कुछ ही मिनटों में मिल जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, हदीस से ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो उसके लिए बेहतर ये है कि जब जिल्हिज़्ज़ा का चाँद नज़र आ जाए तो वो चाँद नज़र आने के बाद से लेकर कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून ना काटे। तो ये बात समझ लीजिए कि जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं उनके लिए ये मुस्तहब अमल है कि वो चाँद हो जाने के बाद से लेकर ईद उल अज़हा आने तक, और ईद उल अज़हा आने का मतलब ये है कि कुर्बानी करने तक वो अपने बाल और नाखून ना काटे। ठीक है, तो ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब अमल किसको कहते हैं? जैसे वज़ू की सुन्नत होती है, गुस्ल की सुन्नत होती है, तो सुन्नत अगर छूट जाए तो वज़ू ठीक हो जाता है। नमाज के अंदर कोई सुन्नत छूट जाए तो नमाज हो जाती है। ठीक है, लेकिन सवाब में कमी आ जाती है। तो मज़हब का मतलब ये भी है कि अगर आप नंबर ज़्यादा लेना चाहते हैं इबादत के तो आप मज़हब पर अमल कीजिए, और मज़हब पर अमल करना भी चाहिए। बिल ज़रूरत मज़हब को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं, मान लीजिए आप कुर्बानी करनी है, तो उन लोगों के लिए मज़हब है ये है कि जिल्हिज़्ज़ा का चाँद नज़र आ जाए तो वो बाल और नाखून ना काटे, और कुर्बानी करने तक वो बाल नाखून नहीं काट सकते। ठीक है, दूसरा मसला, कोई कुर्बानी नहीं करना चाहता है, वो बाल और नाखून ना काटे, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है वो अगर बाल और नाखून ना काटे और हाजियों के मुसहब इख्तियार कर ले, क्योंकि हाजी लोग जो होते हैं ना, वो हज मुकम्मल होने तक क्या उम्रा करने वालों को आपने देखा होगा बाल और नाखून नहीं काटते, तो उनको भी कुछ ना कुछ सवाब मिल जाएगा। लेकिन ये जो अमल है मुस्तहब, ये उन लोगों के लिए है जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जिल्हिज़्ज़ा का चाँद कब नज़र आ रहा है तो ये भी आप समझ लीजिए। आज जो है वो 28 तारीख है, तो अगर 29 का महीना होता है तो कल 17 को, आज 16 तारीख है ना, तो आज 16 तारीख है। हाँ, तो कल 17 को मगरिब की नमाज जब होगी तो डेट बदल जाती है। अगर 29 का महीना हुआ तो कल मगरिब की नमाज के बाद चाँद अगर हो जाता है जिल्हिज़्ज़ा का, तो 1 जिल्हिज़्ज़ा शुरू हो जाएगी, जिल्हिज़्ज़ा का महीना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको कुर्बानी करने तक बाल और नाखून नहीं काटना है। लेकिन अगर 29 का महीना नहीं होता है, 30 का महीना होता है, तो फिर 18 तारीख में चाँद नज़र आएगा और 19 तारीख में पहली तारीख होगी। ठीक है, तो आप अगर 29 का महीना हो जाता है ये वाला, तो कल 17 को मगरिब की नमाज में चाँद अगर नज़र आ गया तो 29 का महीना होगा, तो मगरिब की नमाज हो गई, चाँद नज़र आ गया। अब आपको बाल और नाखून नहीं काटना है, वरना फिर 18 को आपको मगरिब की नमाज होगी तो चाँद दिख जाएगा, क्लियर है। 30 का तो होता है फाइनल फिर महीना, तो फिर आपको 18 तारीख में चाँद हो जाएगा, तो मगरिब की नमाज से पहले पहले बाल और नाखून काट लीजिए, फिर आप कुर्बानी करने तक बाल और नाखून ना काटें। अच्छा, बहुत सारे लोग वो होते हैं, देखिए 40 दिन ये लास्ट टाइमिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने बाल और नाखून ना काटे हों। बाल चाहे बगलों के हों, शर्मगाह के हों, है ना, बाल और नाखून 40 दिन के बाद, अगर 40 दिन से ऊपर टाइम हो जाता है तो हुक्म ये है कि वो शख्स गुनाहगार होगा। हर हफ्ते बाल और नाखून काटना चाहिए, वरना 2 हफ्ते बाद, वरना 3 हफ्ते बाद। लास्ट डायरेक्शन है 40 दिन। 40 दिन भी अगर किसी ने अपने बाल और नाखून ना काटे तो 40 दिन के बाद फिर उसको गुनाह मिलेगा, वो गुनाह में दाखिल होगा। तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसको 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर उसके लिए वाजिब हो जाता है कि वो अपने बाल और नाखून काटे। ठीक है, तो ये हुक्म उनके लिए है जिनके 40 दिन बाल और नाखून को नहीं हुए। ठीक है, अगर मान लीजिए चाँद हो गया और आपके अपने बाल और नाखून नहीं काटे हैं, 40 दिन के ऊपर टाइम हो चुका है, तो फिर आप चाहे कुर्बानी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो,
बाल और नाखून जल्दी काटना चाहिए क्योंकि 40 दिन के बाद फिर गुनाह में वो शख्स दाखिल होता है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये है पूरा मसला बाल और नाखून ना काटने का। कोई अगर गलती से काट ले या जानबूझकर काट ले तो मैंने पहले ही क्लियर किया है था कि मुस्तहब अमल है। मुस्तहब का मतलब है कि इबादत के, बाकी आपकी कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बाद लोग घबराते हैं, डरते हैं कि अरे हमारी कुर्बानी ख़राब तो नहीं हो गई, कहीं हम भूले से हमने नाखून काट लिया, बाल काट लिया। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मुस्तहब अमल है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर छूट जाता है तो कुर्बानी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो, दूसरों को भी इल्म हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको और मुझे इसका सवाब मिलता है रहेगा। तो वीडियो को सदका ज़रिया शेयर करें और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें और आपका कोई भी सवाल तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। अल्लाह पाक आपकी दिली हाजतों नेक दुआओं को कबूल फरमाए। हम सबको अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक दे, दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हमारे ईमान को पक्का रखे, हमारे नफ्स को अपने काबू में रखे। तो वीडियो को सदका ज़रिया शेयर ज़रूर करें। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।